रास्ता नहीं मिल पाता है, उनको एक सोर्स नहीं मिल पाता है जहाँ अपने में से वो सेलेक्ट इनकम नहीं कर पाते हैं बच्चे। हाँ, उसको नहीं कर पाते हैं बच्चे जिसको नादान होते हैं। हाँ, तो क्या सर हम लोग हर एक पहलू पे अभी बैक टू माई चैनल और मैं आज चलिए आए हैं अशफाक अहमद जी करियर कोच हैं और चलिए जानते हैं इनसे कि काउंसलिंग के ज़रिए जो है कितने बच्चे को फ़ायदा पहुंचा है और कितने बच्चे को कहाँ से तक सपोर्ट किए हैं और किस तरह सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग के ज़रिए। चलिए इन्हीं से जानते हैं और पूरी बात जानने की प्रयास करेंगे। आज आए हैं इनके पास पर्सनल एडवाइस के लिए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं ये काउंसलिंग से बच्चा को किस हद तक और कहाँ तक फ़ायदा पहुंच रहा है, आप जो है बच्चों को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा समझाइए और बताइए। बच्चे जो है सर वो एक रॉ मटेरियल है ना, कच्ची मिट्टी की तरह से है। हाँ। अब कच्ची मिट्टी को जिस तरह से आप है ना कि ढालेंगे, जिस तरह से बनाना चाहेंगे उस तरह से है ना कि बच्चे बनेंगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ बच्चे को है ना कि उसकी बर्तन बनाई जाए, किसी का दिया बने, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो रॉ मटेरियल है, उसको हम जिस तरह से जिस सांचे में ढालेंगे है ना उस तरह के हमारे बच्चे तैयार होंगे। अब रही बात कि हमारे बच्चे है ना उन सारी चीज़ों को कैसे कर पाएँ, जो चीज़ वो करना चाहते हैं, वो कैसे वो चीज़ है ना कि बन पाएँ जो वो बनना चाहते हैं। सर किसी भी चीज़ को बनने के लिए है ना कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बच्चे को समझना है, ठीक है ना। अब रही बात कि आज जो है ना कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन का जो पावर है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का कंडीशन को समझना ज़रूरी है कि बच्चे किस सरकमस्टेंस से आ रहे हैं, किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे हमारे जो है कंपटीशन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अटॉर्नी बनना चाहते हैं। बिल्कुल उनकी ख्वाहिशें है ना बुरी नहीं है ना, उनको है ना बिल्कुल उनको अगर वो चाहते हैं हाँ तो कर पाते हैं, लेकिन ऐसी कंपटीशन में उनको हम लगाएं जो कि उनकी है ना कि स्ट्रेंथ है ना कि उससे मैचअप करता हो। अगर सर ऐसे है ना कि देखेंगे कि बहुत सारे कंपटीशन का एग्जामिनेशन है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एंड और भी बहुत सारे जेपीएससी एंड ऑल का एग्जामिनेशन होता है। अगर उस रेस में अगर हम लोग को बच्चों को है ना कि बैठाएंगे या हमारे बच्चे बैठेंगे, तो उसमें हमें देखना ये है कि क्या हमारे बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर कैसा है। जब कोई भी कंपटीशन होता है सर, किसी तरह का कोई भी कंपटीशन की हम बात करते हैं, जनरल कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, तो उस कंपटीशन में जो बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो आईसीएसई बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे झारखंड बोर्ड से हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बच्चे हैं या हम लोग जिन स्कूल्स में अभी विजिट कर पा रहे हैं, तो बोर्ड के स्टूडेंट रहेंगे। अब दोनों का कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा सर? क्या होगा? दोनों का अलग होगा, ठीक है ना। अब दोनों ये तो इस तरह से होगा ही ना कि खरगोश और है ना खरगोश और फिश का कंपटीशन कराई जाए, है ना। अब दोनों का तो इक्वल कंपटीशन हुआ नहीं, क्योंकि इसका जो लेवल है ना कुछ और है ना, और उनका लेवल कुछ और है। उनके जो उनका कंसंट्रेशन पावर कुछ और है है ना, और आईसीएसई बोर्ड वाले के बच्चे का है ना कि ये उसका कंसंट्रेशन पावर कुछ और है। तो अब ये दोनों के साथ में एक साथ में दोनों को कंपटीशन करेंगे तो कौन बच्चे है ना कि सफल हो पाएंगे। तो बहुत देखिए ऐसा नहीं है कि है ना कि हमारे बच्चे सफल नहीं करेंगे या जैक बोर्ड वाले सफल नहीं करेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले सफल नहीं करेंगे या आईसीएसई बोर्ड वाले सफल नहीं करेंगे। सफल हर बच्चे करेंगे, है ना। हर एक बच्चे में क्वालिटी है, लेकिन है ना कि हम लोगों को सोचना चाहिए या गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं और बाकी दीगर लोग है ना, उनको ये सोचना है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर क्या है, बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है ना। इन सारे पहलू को देख करके अगर उसको है ना उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जान करके अगर हम लोग है ना बच्चे को करियर को सजेस्ट करेंगे तो फिर हमारे बनेंगे। और क्या है ना सर कि अगर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उस कंपटीशन में हजारों लाखों लोग है ना कि पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों लाखों लोग है ना कि उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिजल्ट कितना निकल पाता है? कुछ ही निकल पाता है। अब बाकी लोग का क्या होगा? बाकी लोग
जो है सजेशन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं अपना करियर को, कि मैं कहाँ अपने आप को लगाऊं या मेरा क्या चॉइस है? सर देखिए कि कंपटीशन तो हो रही है, सारे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, जैकबोर्ड सब तरह के बच्चे हैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। परसेंटेज कितना है हमें आपको पूरी पूरी तरह से मालूम है। हाँ, बाकी बच्चों का क्या होगा? बाकी बाकी बच्चे अगर डिस्क्वालीफाई, कौन चाहता है कि हम उस एग्जामिनेशन में हम फेल करेंगे? कौन कोई चाहता है? नहीं चाहता। सब चाहता है, लेकिन सब हो सकता है? ये रियलिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं सर। अब क्या यही जिंदगी है, इसी से करने से हमारी लाइफ अच्छी होगी, या इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिसके जरिए से हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो आप हमारे सीसी प्रखंड में भी और इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो जिस स्कूल में आप करियर कोच की हैसियत से गए और काउंसलिंग का स्पीच आपने दी, तो कितने बच्चे हैं जो सामने आपके आए, या कितने बच्चे जो आपसे है कांटेक्ट किए, जी या जी उसका पेरेंट्स वगैरह या और भी कोई मोटिवेट होकर आपसे कांटेक्ट किए होंगे, जी वो बच्चे को आप किस ओर ले जा रहे हैं, किस तरह का आप सपोर्ट देते हैं उनको? सर, मैं आपको एक रियल स्टोरी में बताता हूँ, है बिल्कुल ना, सर, जिससे रियल मेरी स्टोरी बात बताइए। है ना कि समझ में आएगी। एक हमारा स्टूडेंट था सर, हम्म, उन्होंने 10th पास आउट किया, और अपने मोहल्ले में जिस तरह से बच्चे है ना बैठे हुए रहते हैं, उसी तरह से उनका बैठना हो रहा था। इधर उधर है ना कि टूर्नामेंट का मैच को देखना, या इधर जाना, बच्चे के साथ में, दोस्तों के साथ में है ना कि घूमना फिरना हो रहा था। जब मैं उस स्टूडेंट से मिला, जब उसके बारे में जानने की कोशिश करा, तो बच्चे से मैंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो? तो सर उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब उनकी फैमिली बैकग्राउंड को चेकआउट किया, तो देखा कि ऐसी कोई लोग नहीं है जो कि इनको है ना कि पढ़ाया जा सके, इसको है ना कि हायर एजुकेशन की तरफ है ना कि मोल्ड किया जा सके, इसको कोई गाइडलाइन करे ताकि बच्चे पढ़ के कुछ काबिल बने। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने क्या करा सर, उस बच्चे से बात करा, बोले कि आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या करा, उनके रिलेटिव में उनके मैटरनल अंकल, ठीक है ना, मामा जी के पास में मैंने गया, बोला कि सर इनके अंदर में काबिलियत है ना, और ये बच्चा कुछ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, आप उन्हें थोड़ी सी इकोनॉमिकली सपोर्ट आप इन्हें कर दें। तो उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट निकाल करके हमको दिया, है ना, तो फिर उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उस जी हाँ, एक फिनेंशियली है ना कि उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट मुझे दिया, छोटा सा अमाउंट को लेकर के मैंने एक कॉलेज में बच्चे को दाखिला कराया पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल वो चीज़ है, ये पैरामेडिकल जो कोर्स होता है, ये झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के तहत में है ना कि ये कोर्स को कराई जाती है, जो रांची रिम्स से ये रन होता है। ठीक है। अब उस बच्चे का मैंने दाखिला पैरामेडिकल का एक कोर्स में करा दिया। उस बच्चे का प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग हुई उसकी, है ना, प्रॉपर एजुकेशन है ना उनको है ना कि मैंने दिलाया। एजुकेशन लेने के बाद उनको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिलाया। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिलाने के बाद बच्चे जब फाइनल एग्जामिनेशन लिखा, उसमें पास करा। जब अपना सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद जाकर के हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया, फर्स्ट टाइम में उसका है ना कि सिलेक्शन हुआ। अब उसके बाद का एक्सप्रेशन कैसा रहा होगा सर? सर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि मेरा बच्चा जिसको है ना कि मैंने रोडों से उठा करके लाया था, है ना, वो बच्चा आज हॉस्पिटल में काबिल बन गया, है ना, अर्निंग मोड में आ गया, अच्छा काम करने लगा। अब सर उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो बच्चा क्या है ना हॉस्पिटल में है ना कि जाकर के काम करने लगा। आज के डेट में अब जब आप उनसे मिलेंगे, हॉस्पिटल का एक एक मैनेजमेंट को उसको मालूम है। हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो है ना उस बच्चे से बड़ी मुतासिर और बड़ी खुश हैं। खुश होने का रीजन है कि बच्चे को हर एक काम मालूम है सर, है ना, हर एक काम को प्रैक्टिकली है ना कि वो बंदा है ना कि कर चुका है। और डॉक्टर एक पर्सनल काम तो जो उसका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, साथ साथ में उसको और भी बहुत सारे कामों को सौंपता है उसकी काबिलियत को देख करके, है ना, बन गया बच्चा, इस लाइक बच्चा बन गया। और अपना जो ट्रेड है उस ट्रेड में काम करने के साथ साथ में हॉस्पिटल का ऑल मैनेजमेंट को बच्चा संभालता है। ये एक बच्चे का स्टोरी हुआ। एक बच्चे का स्टोरी हुआ। दूसरा जो सर एक गांव देहात का बच्चा था, ठीक है ना, वो बच्चा क्या करा
कि उन्होंने आया, हमसे काउंसलिंग ली, मैंने उनको प्रॉपर डायरेक्शन उनको बताया। स्टूडेंट है ना क्या करा कि स्टूडेंट है स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को करता गया, है ना? वो बच्चा भी आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि एक स्टूडेंट है हमारा है, उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली, है ना? मैंने उनको भी प्रॉपर तरीके से बताया, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड को मैंने चेक आउट किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो फिर मैंने उनको भी एक पैरामेडिकल का एक कोर्स है जिसका नाम है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन कहते हैं सर जो कि एक लैब में जितने तरह की जाँच होता है, जाँच जितने होता का है। तरह टेस्ट होता है ना? वो कोर्स पैरामेडिकल के अंतर्गत में आता है। अब उसका बच्चे का जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। और सर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैरामेडिकल का कोर्स है, इस कोर्स को करने में बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। हाँ, एक छोटा फ़ी है, छोटा अमाउंट में ये पैरामेडिकल का कोर्स हो जाता है। हो जाता है। ठीक सब है ना? लोगों को पता नहीं है इसके विषय में। जी, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं, सब बच्चे लोग है ना कि सोचते हैं कि मैंने साइंस लिया तो साइंस लेकर के है ना कि साइंस है, बायोलॉजी है तो मुझे डॉक्टर बनना है, साइंस है ना, मैथ्स है तो मुझे इंजीनियर ही बनना है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, उस करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करके बच्चे जो हैं क्या है ना बहुत अच्छे कर सकते हैं बहुत अच्छा सर। कर सकते हैं। इतना अच्छा कर सकता है कि है ना कि उसकी जो है ना कि मार्केट वैल्यू और उसका इनकम, उसकी पर्सनैलिटी सब चीज़ है ना कि इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप उनकी पर्सनैलिटी में बात करें, चाहे उसकी काबिलियत में बात करें, चाहे उसका नॉलेज में बात करें, चाहे उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करें। जब बच्चा एक चीज़ में महारत हासिल कर लेता है, जब अपने एक स्किल को डेवलप कर लेता है, तो उसकी सारी चीज़ें अच्छी होती जाती है दिन ब दिन, हाँ, ठीक है? तो यहाँ पे काम ये करना है सर कि हमारे जो मिडिल फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं, है ना? वो कैसे कामयाब हो, वो कैसे तरक्की करे, वो कैसे उन्नति करे। तो मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल में बता रहा था सर कि हमारा जो स्टूडेंट रहा, जिसको मैंने काउंसलिंग दिया, उन्होंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स करा। लैब टेक्नीशियन का कोर्स करा और वो सारा काम को है ना सबसे पहले तो क्लास में सारा थ्योरी सीखा। हाँ, लाइफ में है ना उसके बाद फिर क्या है ना कि कॉलेज के साथ में ही प्रैक्टिकल है ना कि कराई जाती है। हाँ, बिल्कुल हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिकल भी करा। हाँ, बिल्कुल। अब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के बाद थ्योरी समझा, प्रैक्टिकल समझा, दोनों चीज़ को समझा, फाइनल एग्ज़ामिनेशन दिया। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आउट हुआ, रिज़ल्ट निकला, है ना? तो फिर क्या-क्या इंटरव्यू दिया। वो बच्चे भी है ना कि उसका भी सिलेक्शन बहुत ईज़ी तरीक़ा से हो गया। स्टार्टिंग सैलरी सर उसकी 10 से 12 हज़ार रुपये से हुई। चलिए उसका तो आर्थिक स्थिति भी सही हो गया। अब देखिए 10-12 हज़ार रुपया एक हम लोगों के एतबार से या लोगों को देखने के एतबार से लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट है। बहुत छोटा अमाउंट। लेकिन उस बच्चे का ना स्टैंड होने का वो पहला सीढ़ी खड़ा हो पहला गया। सीढ़ी खड़ा हुआ। अब उन्होंने 6 महीना साल भर काम करा, उसके बाद काम करने के दौरान में दूसरे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया। ठीक है ना? वहाँ पे उसकी सैलरी है ना कि थोड़ा-सा इंक्रीज़ होकर के 15,000 रुपये हो गया। 15,000 हो गया। 15,000 रुपया में और भी फिर इंटरेस्ट आया होगा उनको। हाँ, बिल्कुल। अब वो बंदा समझ गया कि मुझे करना क्या है। करना क्या है। फिर उन्होंने है ना कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना वहाँ पे भी काम करा। फिर दूसरे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया। 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 आज के डेट में वो बंदा 35 से 36,000 रुपया कमाता है। मंथली का। हाँ। मैं छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता था सर, जैसे जी। आप बच्चों के सामने काउंसलिंग करते हैं, जी, जी। स्पीच देते हैं, जी। तो सभी बच्चों का तो एक ही उद्देश्य नहीं होता है, एक ही सोच, और आप जैसे कि बताया चेहरे के स्ट्रक्चर एक नहीं होता है, आदमी का फिंगरप्रिंट एक नहीं होता है। जी, जी। इसी तरह सबका सोच अलग-अलग है। बिल्कुल। तो आप सभी बच्चे को कोऑपरेट करते हैं और सभी बच्चे को आगे तक लेके जाने की प्रयास करते हैं, या तो किसी खास बच्चे को, या कॉमर्स का हुआ या आर्ट्स का हुआ या साइंस का हुआ, ये सभी सब्जेक्ट का बच्चे को, या किसी खास बच्चे के लिए है, या सभी बच्चे के लिए है कि सभी बच्चों को आप सपोर्ट प्रमोटली जो है। एक हमारे आइडियल जो है ना? ये कहे हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की परवाह नहीं करनी है सर। हमें क्या करना है इसको ये बहुत आइडेंटिफ़ाई बढ़िया करना है। बात कह दी आपने। ठीक है? जिंदगी हमें का क्या सबसे बड़ा रोग क्या सबसे बड़ा कहेंगे रोग लोग। क्या कहेंगे लोग, वाह। है ना? कि इस ये बच्चे को और बड़े को और पेरेंट्स को हम मार डाल रहा है, ये जो है हाँ, एक अपना ईगो को मेंटेन ईगो को करने के मेंटेन लिए करने के हम लिए। है ना कि अपना दिखलावे के लिए या शोहरत के लिए या फिर है ना कि माहौल में कि हमें लोग अच्छा कहें इसको है ना कि पब्लिसिटी करने के लिए
हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, या फिर हमारे पास में कुछ ऐसे पैसे पैसे हैं, है ना, जिस पैसे से हमने उसको बड़ा स्कूल में, बड़ा कॉलेज में, बड़ा यूनिवर्सिटी में, है ना, कि दाखिला करा दिया, है ना। अब बच्चे में वो स्टेमिना नहीं है नहीं कि, है। है ना, कि उसको कुछ दिन करा फिर वहाँ से ड्रॉप आउट होकर के आ गए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, है ना। उन सारी चीज़ों को, है ना करके, या दूसरों की परवाह ना करके, ये देखें कि हम क्या कर सकते हम हैं, क्या कर सकते हमारे हैं? अंदर में क्या स्ट्रेंथ है, हमारी पर्सनैलिटी को कौन-सा करियर, है ना, ये कि मैटर करता है कि हम क्या कर सूट सकते करता हैं, है ना, हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। क्या बेस्ट इन होगा। सारी चीज़ों को सोच करके अगर स्टूडेंट, है ना, आगे बढ़ते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चे को, है ना, अपना फ़ाइनेंशियल कंडीशन, उसका जो मेंटल है क्वालिटी को देख करके कि हमारे बच्चे में क्या करने की क्या क्षमता है, क्या क्षमता ठीक है। है ना। अब उसको ना, अब सर, है ना, कि लोड इतना ही देना है जितना वो, है ना, कि कैरी कर पाए, कैरी उसको कर लोड पाए, को सँभाल कर पाए। संभाल ना पाए, इतना कम भी नहीं देना है कि वो सुस्त हो जाए, इतना ज़्यादा भी ना देना है कि वो सँभाल ना पाए, संभाल ना पाए। ठीक है ना। तो करना क्या है? करना यूँ है कि सर, आप, एक प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूँ, मेरे ज़हन में सडन आपसे बात करते हुए एक बात मुझे याद आई। हुँ, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, ठीक है ना? उसमें हम बहुत सारा सामान लोड कर दिए, बहुत हम सारा उसको सामान लोड कर लोड दिए। कर दिए। अब गाड़ी खींच पाएगी? जितना ओवरलोड क्षमता में, है उतना ही खींच ओवरलोड पाएगी। में गाड़ी खींच पाएगी? नहीं, नहीं खींच पाएगी नहीं ना। जितना क्षमता है और वहाँ से उस गाड़ी में से सारा सामान को निकाल दिए, तो तो चल गाड़ी पाएगा। हल्की हो गई, हाँ, हल्की हो जाएगी तो चलेगा ना, चलेगा। है ना। तो स्टूडेंटों को भी, है ना, हल्का-फुल्का हम रखने का कोशिश करें, जितना हल्का रहेगा उतना स्पीड बढ़ेगा, हुँ, ठीक है ना। ओवरलोड या है ना, कि ओवरलोड कर देंगे ना, तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो चलेगी। ज़िंदगी की गाड़ी को भी चलानी है तो उसको फ्री रखें हम, हुँ, लोड ना दें, ओवरलोड ना दें, फ्री होकर के चलाएँ तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक तो है। सर आपने जो है ये काउंसलिंग का और करियर कोच का जो माने होता है, ये सारा चीज़ आपने अभी इसके द्वारा आप जो है पर्सनल एडवाइस में आप बताएँ जी, और बच्चों के सामने पेश करने का एक शुभ अवसर भी दिए जी। और थोड़ा-सा टाइम देने के लिए शुक्रिया और जो है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह जो है काउंसलिंग करते रहें और करियर कोच से बैठ के और थोड़ा देर सवाल करने के लिए मुझे भी अच्छा लगा। जी। आपका आइडियल कौन है सर? थोड़ा-सा 2 शब्द में ये बता दीजिए। आपका आइडियल सिर्फ़ बता दीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ उनका पूरा बैकग्राउंड बताएँ। सिर्फ़ आपका आइडियल कौन है? सिर्फ़ थोड़ा-सा। सर, मैं बहुत इंस्पायर्ड जो हूँ, ठीक है ना, हमारे जो आइडियल जो है, मैंने सीखा जो है अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का, वो संदीप माहेश्वरी सर हैं, चलिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ सारा जो, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी, और दूसरी चीज़ जो है ना, ये हमारे एक आइडियल हैं, जिनको हम बड़े दिल से, है ना, कि उनको चाहते हैं, मानते हैं, और उनकी बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का हुँ, कोशिश करते हैं। वो हमारे हैं डॉक्टर एहसान अंसारी साहब। है ना? ये जो हैं फ्लोरेंस के डायरेक्टर थे, हमारे एरिया के सदर थे, हुँ, और यूथ का एक आइडियल थे। है ना? मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ सर, है ना, कि मैं उनके जैसा तो बन नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने बैठ कर के, है ना, अपने काउंसलिंग से मुझे समझाए थे हुँ, कि बेटा आप इस तरह से करोगे तो समाज का इस तरह से उन्नति होगा। हुँ, उनका एक लाइन था सर जो मेरा दिल को हमेशा चुभता है कौन-सी ना? लाइन थी सर? वो लाइन था सर कि बेटा, है ना, कि काउंसलिंग करो, और एक-एक घर के आखिरी वो स्टूडेंट से जाकर के मिलो, जो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने में मदद करो। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। वही बढ़ेगा। और उन्होंने ये बात कही, जो एक बार मैं दोबारा रिपीट हुँ, करना चाहूँगा, कि उन्होंने कहा कि लाइन, है ना, लाइन के जो सबसे आखिरी में जो खड़ा हो, हुँ, है ना, वो भी एजुकेशन को ले, हुँ, ठीक है ना? यानी कि उनका जो उद्देश्य था, मकसद था कि एक-एक घर के एक-एक फ़र्द, एक-एक स्टूडेंट इल्म हासिल करे, शिक्षा को ले, एडुकेटेड हो, हुँ, एजुकेशन को हासिल करे। सर, जो उन्होंने फिर ये कहा कि जो पढ़ा है वही बढ़ा वही है। पढ़ा है। जो इंसान पढ़ा है, जिस घर से लोग एजुकेशन को तरजीह दिए हैं, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिए हैं, ठीक है ना? जो समाज, जो घर, जो समाज, जो इंसान, जो देश, है ना, एजुकेशन को तरजीह दिया है, वो वही आगे आगे बढ़ा बढ़ा है। है। बिल्कुल। तो मैं इस बात से, है ना, कि मैं अपने आइडियल से बड़ी इंस्पायर्ड था, और उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेवारी दी कि हुँ,
ना कि एक-एक लोगों को है ना एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को आपको बताना है। यही उद्देश्य और होश जज़्बा के साथ में आज मुझे आप देख पा रहे हैं कि हाँ, मैं इस तरह बिल्कुल। से काम कर पा रहा हाँ। हूँ, तो कहीं न कहीं उनका मोटिवेशन, कहीं न कहीं उनका इंस्पायर, कहीं न कहीं उन्होंने मुझ पे ये छोटी-सी काबिलियत मेरे अंदर में जो उन्होंने देखी कि हाँ, ये बंदा ये काम को कर सकता है, अगर ये काम को है ना कि सौंपे तो ये बंदा ये काम को अंजाम दे पाएगा। उन्होंने ये बात मुझे कही और उसी जोश व खरोश के साथ में, उसी हौसले के साथ में, वही मोटिवेशन के साथ में, वही हर्षोल्लास के साथ में आज आप हमको इस तरह का काम करने को आप है ना कि देखने को आपको मिल रहा हो। है ना? ठीक है ना? चलिए सर, और मैं सर बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बताना चाहूँगा कि जो हुँ। मेरा आइडियल है आज है ना कि इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। है ना? चलिए। उनकी वफ़ात है ना कि हो गई, हुँ। ठीक है? और हम सब उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, ख़ास करके मैं बहुत हुँ। इंस्पायर्ड हूँ और उन्हीं की है ना कि जज़्बातों और उन्हीं के मोटिवेशन और उन्हीं का इंस्पायर किया हुआ ना कि आप मेरे अंदर में देख पा रहे हुँ, होंगे। बिल्कुल थैंक यू देख सो पा मच रहे हैं। सर। थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे सामने जो है करियर कोच सर थे और हर एक स्कूल में जाके ये काउंसलिंग करने की काम करते हैं और बच्चे अगर समझते हैं कि इनकी काउंसलिंग या इनका स्पीच जो है बिल्कुल बेहुयात है इस तरह, तो मैं बताना चाहता हूँ गाइज़ कि ये करियर कोच सर जो हैं, जो एक तरह से डॉक्टर होते हैं, इसी तरह एक करियर कोच सर है। अगर मरीज़ सोचे कि मैं डॉक्टर जगह जाके और इलाज कराऊँगा तो डॉक्टर को फ़ायदा होगा, तो ऐसे में तो मरीज़ मर जाएगा। इसलिए मरीज़ को भी जहाँ तक है ज़रूरत है कि डॉक्टर से इलाज कराए और डॉक्टर का भी ज़रूरत है कि मैं मरीज़ को ठीक करूँ। एक-दूसरे का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो पैसा है, वो बाद में आता है, पहले एक-दूसरे का काम आता है सामने। इसी तरह हमारे करियर कोच हैं, हमारे जहाँ भी जिस स्कूल में जाते हैं हमारे करियर कोच सर काउंसलिंग के रूप में जो स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे ये ना सोचे कि इनका स्पीच सुन के मुझे क्या फ़ायदा है, बल्कि ये सोचे कि इनका स्पीच से जो है क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहा है, इसको भी गौर-फ़िक्र करें। और जितनी तरह से जो है इनका पर्सनल एडवाइस मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप अपना पेरेंट्स को भी दिखाएँ और खुद दोस्त यार से में भी चर्चा करें और इनकी जाँच-पड़ताल तह तक करने की कोशिश करें और इनसे ज़रूर संपर्क करने का प्रयास करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है, इनका काउंसलिंग का नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, इनका लिंक देंगे और आप लोग जो है इनसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करें। और जो बच्चे को दिशा निर्देश बताने के बाद भी जो है अपना सजेशन को या अपना अंदर के टैलेंट को परख नहीं पाते हैं, वो भी इनसे कॉन्टैक्ट करें और जो इनके बात से इंस्पायर नहीं हुए हैं और जो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, मैं टीचर्स को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी जो है कन्विंस करके और कहें कि जो करियर कोच आते हैं, उनको बेहतरीन से सुनना पसंद करें और सुनने के बाद जो है अमल करने की भी कोशिश करें। तो सर मैं अपना बात को बस इतना ही कह के ख़त्म करना चाहता हूँ और लास्ट एक क्वेश्चन पूछूँगा आपको जी, अगर जी। तकलीफ़ ना हो तो। जी, 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 तो बिल्कुल, सर बिल्कुल ज़रूर। आपको किसी स्कूल में आप गए होंगे और किसी स्कूल में आपको हट करके और आपको काउंसलिंग के लिए इजाज़त ना दिया हो तो इ उन सबों को जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, अभी तक मैंने जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से मिले हैं, हुँ, है ना? कोई ऐसा डायरेक्टर या कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो है ना कि मुझे काउंसलिंग के लिए इजाज़त ना दे हो। ना दी हो। और मुझे भी मेरा हिसाब से भी लगता है कि आप जी, जहाँ भी गए हों और जी, आपका वेलकम ना किया हो, ये मुझे भी विश्वास नहीं है। जी, और मैं चाहता भी हूँ कि आप हर स्कूल में जाएँ और इसी तरह स्पीच दें काउंसलिंग का भी और जिस तरह आप करियर कोच का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और जी, इसी तरह निभाते रहें और जी, बिल्कुल। सबको जिस तरह फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, पहुँचाते रहें। जी, किन्हीं की बात को ध्यान दिए बगैर आप अपना रास्ता में चल रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपका बच्चों से जो मिलने का अंदाज़ है आपका, जी। ये अंदाज़ पर मैं फ़िदा हो गया। चलिए, थैंक और यू जो सर। है मैं आपका फ्रेंड्स हो गया। ओके सर। थैंक यू बिल्कुल सो आपका मच। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप थोड़ा-सा टाइम दिया, वक़्त दिए और बच्चों को समझने का और समझाने का कोशिश की आपने। जी, तो मैं बस इतना ही बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस मेरा वीडियो को जो है अंत तक देखें और मेरा चैनल को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।